तो मनीषा चली गई है अपने मायके। काफी ज्यादा दुख हुआ उसके वीडियो को, उसके परिवार को एक साथ बिलखता देख। बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट था। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं मेघा, आप सभी के सामने फिर से एक बार हाजिर हूं। उम्मीद करती हूँ आपको आने वाले वीडियो और जो अभी मैं पिछले वीडियो बना चुकी हूँ आप सभी को अच्छे लग रहे होंगे। मेरी बातों से आप सभी एग्री कर रहे होंगे। शायद मैं आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का वीडियो लेकर, जो कि है हमारा अप्सरा मॉम के ऊपर। एक माँ एक वीडियो में इतनी लाचार नजर आ रही है, इतनी क्या मैं बोलूं उनके लिए, इतनी लाचार नजर आ रही है कि उनके लिए अपने ही बेटों की करतूत, क्योंकि उनका बेटा ही जब उनके हाथ में नहीं है तो वो ऑडियंस को या किसी भी बाहर वाले से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगी, है ना। जब खुद का सिक्का खोटा होता है तो क्या फील होता है, ये होता है। आज उन्होंने बताया कि भले ही वो कैसी भी कंडीशन में हो, बुखार है, वॉमिटिंग हो रही है, कुछ भी, लेकिन वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती, वो मजबूर है। एक मजबूर माँ ऐसी होती है। काफी लोग उन पर टूट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आप उनकी परवरिश पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपकी ऐसी परवरिश। सब कुछ वो लेडी सहन कर रही है, उस परिवार का हर एक एक मेंबर सहन कर रहा है और सारी ऑडियंस को फेस कर रहा है। उनके सारे क्वेश्चंस के यहाँ पर जवाब देने के लिए हर टाइम पर खड़ा है, चाहे वो व्यूज के कह लो, चाहे डॉलर। भाई डॉलर तो देखो सबके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जगत दीदी के डॉलर नहीं आ रहे हैं, उनके भी डॉलर बन रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर ऑन कैमरा हम लोगों से बात नहीं कर सकती। हम लोगों का जो गुस्सा है, जो ऑडियंस एक्सप्लेन करना चाहती है, उनके चैनल पर जाकर उनको जाहिर करना चाहते हैं कि हम आपसे कितना गुस्सा हैं, वो क्या कर रहे हैं, कमेंट्स ऑफ कर रहे हैं, कम्युनिटी डाल देते हैं, वीडियोस नहीं बनाते हैं, अपनी बात को रखते नहीं। चाहे उन्होंने ये प्रण ले लिया कि चाहे कितना भी बड़ा ब्लेम हम पर लग जाए, हम मुंह नहीं खोलेंगे। चाहे धरती आसमान एक हो जाए, हमें मुंह नहीं खोलना है। चाहे कितनी भी बदनामी हो जाए, कितनी भी, चाहे कोई भी कांड हो जाए, बाथरूम वाला, रूम वाला, कोई भी कांड यहाँ पर हो जाए, उनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ये मेंटेलिटी उन्होंने बनाकर यहाँ पर आई हुई है। एक तरफ उनकी फैमिली इतनी अच्छी खासी हंसती हुई नजर आती है, उनकी माँ भाई चाय पी रहे हैं, चाय बना रही, सब कुछ काम कर रही है। मतलब मैं एक माँ पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ आप सभी को कि सब कुछ हम लोगों को अच्छा उनकी फैमिली में दिखाई दे रहा है ऐसी कंडीशन पर। और एक तरफ वो फैमिली जो हर चीज को फील कर पा रही है, हर कंडीशन को झेल रही है, जहां पर लाइफ में बहुत सारी कांटे, बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, हर एक 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 चीज को वो लोग सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बेटे की गलती है, सिर्फ इस बात के लिए कि मेरा ही जब सिक्का खोटा है तो भाई मैं दूसरे की जाकर दूसरे पर क्या ही उंगली उठाऊं। नहीं है वो किसी पर उंगली उठाने लायक, लेकिन फिर भी यहां पर वो डटकर हर चीज का, हर मुसीबत का सामना कर रहे हैं। और आज एक ऐसी कंडीशन आती है कि उन्हें अपनी बहू के लिए रोते रोते पूरा घर बिलक बिलक कर रो रहा है और उन्हें विदा करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बेटे में कमी है। सिर्फ उसका बेटा ही जब अपना नहीं रहा, अपनी बीवी का नहीं रहा, तो वो किसी से क्या ही ब्लेम करेंगी कि भाई तू आकर तूने मेरे घर की बर्बादी कर दी। क्योंकि वो जानती हैं मेरा कोई भी राइट नहीं बनता किसी पर उंगली करने का। अगर मेरा बेटा सही होता तो किसी की मजाल नहीं थी कि कोई तीसरा आकर मेरे दोनों बहू और बेटा के बीच में घुसे। किसी की भी मजाल नहीं थी, चाहे वो कितनी बड़ी आयरन लेडी यहां पर आ जाती। लेकिन गलती दोनों तरफ से हुई है। दोनों को समझना चाहिए था कंडीशन, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, लेकिन इन दोनों ने हमेशा अपने बारे में सोचा। दोनों को रौंदते हुए, अपनी एक बेटी को रौंदते हुए और एक अपनी वाइफ को रौंदते हुए, एक भाई बहन की आड़ में ये जो उन्होंने इस रिश्ते को नाम दिया, जो कि बिल्कुल भी काबिले तारीफ नहीं है। आज हर इंसान, हर बंदा थूक कर चला जा रहा है। कोई भी इनको बुलाने, कोई भी इनको इनवाइट करने के लिए भी तैयार नहीं है। भाई तुमने इतनी गंदगी फैला ली है, फिर भी ये लोग यहाँ पर मुंह उठाकर ब्लॉग्स बनाते हैं और हर चीज का प्रूफ मांगते हैं। यार प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। और जब जनता प्रूफ रख देती है, इसके बाद ये कहीं के भी नहीं रहते हैं। फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला जाता है। क्यों आप 2 महीने की कंट्रोवर्सी को 4 दिन में बदलना नहीं चाहते? क्यों आप 4 दिन में खत्म करना नहीं चाहते? आप 2 महीने अभी हो चुके हैं, 2 महीने और लगेंगे।
अगर आप खुद से नहीं बोलेंगे तो सारी ऑडियंस आपसे सब उगलवा लेगी, इतना आपको परेशान कर देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी लोग इन सारी चीजों में घसीटे जा रहे हैं, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे इनके परिवार वाले हो, चाहे कोई भी हो। अब आप यहां पर ये नहीं कह सकते हर बार कि लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, और लीगल प्रोसेस के चक्कर में, लीगल प्रोसेस की ये पीठ पीछे कुछ भी चलता रहे। कोई भी किसी की लाइव में आ रहा है, बात कर रहा है, सबूत मिल रहे हैं, कॉल डिटेल्स में बात की जा रही है, ऑडियंस को बस गुमराह किया जा रहा है कि सिर्फ लीगल चल रहा है, जो कि हम सभी को दिख रहा है सामने। ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को दिखने, सभी को सब कुछ दिख रहा है। जगत दीदी लाइव में आती हैं, पैनल पर जुड़ती हैं, ये बोलती हैं, सबने उनकी आवाज सुनी है, हर चीज हुई है, फिर भी यहाँ पर लोगों के लिए दबाया जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, उनको क्या बोलते हैं, दौंदता, हमारे यहाँ बोलते हैं किसी चीज के लिए अगर हम लोग झुटला देते तो उसको दौंदना बोलते हैं। अरे यार दौंद दिया तूने तो बात को, वो किया जा रहा है। जैसे कि अभी तक इन लोगों ने मनीषा के साथ किया, जब भी वो यहाँ पर स्टैंड लेने के लिए आती, उसके लिए उसकी आवाज को इतना हद तक दबाया जाता था और वो बेचारी दब जाती। क्यों? क्योंकि उसको भी अपने ऊपर कहीं ना कहीं शंका हो जाती थी कि यार ऐसा तो नहीं कि मैं एक भाई बहन के नाम पर कुछ गलत मैं ही सोच रही हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं हूं, मैं फिर भी गलत सोच, हो सकता है ऐसा ही हो भाई बहन का रिश्ता, क्योंकि इनका जो परिवार फैमिली का माहौल है ना, ऐसा दिखाई देता है कि इनके यहाँ का तो ऐसे ही माहौल है। यार हो सकता है मैं ही गलत हूं, ये जो लोग भी ये चीजें कर रहे हो शायद सही हूं, क्योंकि इनके यहाँ तो ऐसे ही होता है, शायद मैं ही गलत होंगी, इसलिए वो हर बार चुप रह जाती थी। और उसके चुप रहने का नतीजा और इन दोनों की दबाने का नतीजा आज हम सभी के सामने है। इतना फ्रिंक माहौल कभी किसी घर में नहीं होना चाहिए, किसी के भी घर में नहीं होना चाहिए। एक कायदा तभी बड़े लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने हमारे यहाँ पर एक कायदा बनाया था, जो आजकल बहुत उसको क्या बोलते हैं यार, कहते हैं अरे नहीं इतना पल्लू इतना वो, क्योंकि एक सीमा होती है इन सारी चीजों की, एक मर्यादा। इसीलिए शायद जो हमारे पुराने लोग हैं उन्होंने बताई होगी, क्योंकि अगर इतना ये फ्रिंक माहौल उस टाइम पर करते फिर तो भाई यहाँ भाई बहन भी वो बन जाते और फिर हर रिश्ता मतलब उस टाइम पर ही तमाम हो जाता, फिर रहता ही नहीं कि किसी का किसी के साथ कुछ भी कर लो, किसी की शादी किसी के साथ भी कुछ भी कर लो। जैसे हमारे वो एक समाज है, मैं बिल्कुल उनके यहाँ होता है ना कि बुआ की शादी, बुआ की लड़की की शादी से अपनी बहन की शादी से अपनी बहन की शादी कर देते हैं। हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, सबकी समाज के अलग अलग कंडीशन है और रूल्स है, आप लोग समझ गए होंगे। मैं यहाँ पर किसी का नाम लेना नहीं चाहती, ना ही किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना चाहती हूँ, तो ऐसा है। लेकिन हमारे यहाँ अगर रिश्ते में कोई दूर दूर तक भी ऐसा रिलेशनशिप फंसता है ना कि जिसमें रिलेशनशिप में एक भाई बहन का हो, वहां हम शादी करना भी पसंद नहीं करते। अरे भाई वो हमारी बहन लगेगी, रिश्ते में कितना भी दूर का हो, लेकिन जहां पर ऐसा रिश्ता फंसता है वहां पर हम शादी भी नहीं करते। बस इतनी सी बात ये आगे आ गई। आज वो परिवार एक बहू को विदा करते टाइम रो रहा है, एक सास अपनी बहू को हिम्मत दे रही है कि कुछ गलत मत होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि उनका लड़का गलत है। जो एक माँ को विश्वास है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं था पर पता नहीं कैसे हो गया, ये उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा। एक माँ हर वो एक काम करती है, चाहे वो ज्योतिष, चाहे वो नजर बट्टू या कुछ भी कह लो, अपने परिवार को एक करने के लिए दिन रात प्रे करती है, दिन रात प्रार्थना करती है कि भगवान, हे माँ वैष्णो देवी, जिनको भी वो मानते हैं कि सारी चीजें क्लियर हो जाएं, जल्दी से मेरी बहू की जिंदगी बर्बाद ना हो। एक बेटी के लिए तो सभी ने तड़पता हुआ देखा होगा, जो कि उनकी फैमिली तड़प रही है, लेकिन एक बहू के लिए इतना सहन करना, ये सारी चीजें करना एक बहुत बड़ी अपने आप में बात होती है। शायद इसीलिए कि उनकी दाल में ही कुछ काला निकला, शायद उनका ही सिक्का खोटा निकला। वो उस पर बहू को बिल्कुल भी दोषी करार नहीं दे सकती। दुख हुआ इस चीज को देखकर। 2 लाइन जो कल उन्होंने एक वीडियो बनाई वो आप सभी से शेयर करना चाहूंगी। आई होप आप सभी को प्लीज इग्नोर करिएगा, लेकिन 2 लाइन बहुत ही प्यारी हैं। तेरे घर के आंगन में मैं तुलसी बन कर आई, तुझको मुबारक तेरा साजन, मुझको मेरी तन्हाई, जुदाई जुदाई रब्बा कैसी है जुदाई, जुदाई जुदाई ओ रब्बा कैसी है जुदाई। और हम सभी ने देखा है
2 दिन से मैं इनके भाई के वीडियोस देख रही थी, उनके जो मनीषा के देवर हैं, उसने बोला है एक पत्नी का सच्चा प्रेम, भले ही सचिन कितना भी वो हो जाए, लेकिन एक पत्नी अगर सच्ची होगी तो उसको कहीं से भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसको खींच कर ले आएगी। सचिन के भाई छोटे प्रिंस ने बताया कि भाभी तड़पती हैं, कैसे तड़पती हैं, क्या उनने खाना खाया होगा, आज उनका कोई वीडियो नहीं। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी वो बंदी बेचैन होती है। ये होती है 7 फेरों की ताकत, 7 वचन का महत्व जो हमारे हिंदू धर्म में बताया जाता है। लेकिन जो लोग इन सारी चीजों को भूल जाते हैं और अपने मरे हुए पति पर ऐसे ऐसे नाम लगाकर, हे गाइस वेलकम बैक टू माई नेहा आशीष तिवारी, धब्बा हैं, और सच में धब्बा हैं। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम सिंपैथी गेम खेलते हो, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलते हो। उनके घर वाले भी देखते होंगे ना, नेहा आशीष तिवारी के जो ससुराल वाले भी देखते होंगे, वो भी क्या सोचते होंगे। सोचो यार, कम से कम अब तो बख्श दो मेरे बेटे को, अब तो बख्श दो मेरे बेटे के नाम को, क्योंकि इस टाइम पर क्या क्या कलंक लगे। हाँ, एक वो माँ बाप जहां पर अपनी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर भी मैंने देखा है एक जगह, वहां पर भी उनको ट्रोल किया जाता है, उनको भी घर से निकलने में शर्म आती है। अरे तुम्हारी बहू ने ये किया है, अरे तुम्हारी बहू ने ये किया है, तो आप क्या ही समाज को सीख देंगी मैडम जी। आप इन्फ्लुएंसर थी, आपको एक बार भी ये सारी चीजों को सोचकर कम से कम एक बार तो थम जाती। मान लेते हैं लोगों की नीयत खराब होती है, माना कि वो गलत है, उसने जो करा गलत है, लेकिन आप तो आयरन लेडी समझदार थी, आपको तो ये चीज समझनी थी, आपकी तो एक बेटी थी ना। आज इन लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, कंगाल हैं ये। सिर्फ धन दौलत गाड़ी बंगला से कुछ भी नहीं होता। जिसके पास रिश्ते, उसकी सबसे ज्यादा अमानत होती है। रिश्ता, मान सम्मान, मुझे लगता है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी दौलत हमारी मान सम्मान होती है, जो ये लोग गवा चुके हैं अपनी। और इन लोगों के साथ साथ इनसे जुड़े लोग भी, चाहे वो दोस्त हों चाहे कोई भी हो, हर रिश्ता यहाँ पर नकारा साबित हुआ। हर रिश्ते को एक धब्बा करार दे दिया गया कि अरे यार ये तो उसका वो था। ऐसे भी रिश्ते होते हैं। और यहाँ पर ये हम लोगों को बोलते हैं कि डॉलर छाप रहे हो कम, अरे नहीं चाहिए हम लोगों को ऐसे डॉलर, ऐसे व्यू, किसी को भी नहीं चाहिए। हम लोग ऐसी अपनी इज्जत बेचकर कोई भी पैसा कमाना नहीं चाहता। आपको डॉलर व्यू, आपको मुबारक हो। पहले आप सभी ये चीजें बंद कर दीजिए। कोई भी यहाँ पर कुछ भी करने, स्टार्टिंग करनी ही नहीं थी आपको। जब किसी के पास कोई न्यूज होती है ना, तो हर जगह चर्चा होती है। जिला मोहल्ले में अगर कुछ भी कांड होता है तो हर जगह, हर चीज, हर बारे में उस घर में चर्चा होती है। कोई यहाँ पर दिखा देता है, कोई नहीं दिखाता। अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री नहीं रहे, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां पर उनकी चर्चा नहीं हुई हो, सभी जगह होती है। तो एक माँ का दिल, एक पत्नी का क्या फील कर रहे हैं ये लोग। मनीषा अपने मायके चली गई शायद इसलिए कि उसको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो, इसलिए वो अपने मायके गई है कुछ दिनों के लिए। एक वीडियो आया उसका, काफी ज्यादा हंसती थी, मुस्कुराती, लेकिन उसने एक यहाँ पर बताया कि लोग उससे मिलने आ रहे हैं, लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझे नहीं मिलना किसी से। तो ये भी साथ साथ एक चीज है। एक सारे लोग जब इकट्ठा होते हैं उससे वही एक क्वेश्चन करें ना, तो अपने आप में तकलीफ होती है, जिसका कोई भी कसूर नहीं हो, लेकिन फिर भी वो अपने पति के लिए सफाई देती फिर रही होगी कि नहीं मेरा पति शायद ऐसा ना हो, गलती थी, लेकिन उस लेडी ने उसको चक्कर में फंसा लिया। ये चीज हर जगह हो रही होगी। सबको, किसी को अपना बुरा कोई नहीं लगता, सभी ये चाहते हैं, सारी चीजों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब कोई भूलने दे, सारी चीजें नॉर्मल करे। जब तक वो यहाँ पर थी तब तक भैया जी सिवान आने का नाम नहीं ले रहे थे। आज वो यहाँ से चली गई है तो भैया जी न्यू ईयर पर सिवान आ रहे हैं। तो ये है, लोग गलत मतलब निकालेंगे, आप गलत कर रहे हो तो गलत बोलेंगे ही। तो चलिए रहने देते हैं आज के इस वीडियो को यहीं तक। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज 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 आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी मेरे वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाइए। सो प्लीज मुझे भी सपोर्ट करिए ताकि आने वाले सारे वीडियो में और भी अच्छा प्रयास कर सकूं आपसे सारी चीजों को अच्छे तरीके से पेश करने के लिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए अपने अपने जीवन में, और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।